हेलो फ्रेंड्स मैं यूबीपी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। यूबीपी क्लासेस में 10th 12th एनडीए सीडीएस एसएससी सीजीएल और एयरफोर्स नेवी पुलिस टेट्स ऑल टेट्स सबकी प्रिपरेशन आपको मिलेगी और सारी वीडियोस इसमें अपलोड की जाएंगी। ठीक है, जल्दी से जल्दी आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूँ, 3 कंसेप्ट्स लेके आया हूँ, जिन 3 कंसेप्ट्स पे हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे और मैथ्स की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स इसके साथ ही हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को मैथ्स की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, देर में कर पाते हैं, जिससे एग्ज़ाम में उनकी क्वेश्चंस टाइम पर सॉल्व नहीं हो पाते। तो इसलिए हमें शॉर्ट ट्रिक्स आना ज़रूरी है। ठीक है, जो भी हमारी जो सरकारी नौकरियां जो भी निकल रही हैं उनमें शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता होना ज़रूरी है, जिससे कि आप फास्ट कर पाएँ पेपर को और आपका पेपर ना छूटे और आप अच्छे मार्क्स गेन करके सरकारी नौकरी आपके हाथ लगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला आपका जो कंसेप्ट है वो ये है कि जब आपको किसी नंबर को आपका जो पहला क्वेश्चन ये है कि जब आपको, सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन, जब आपको किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो, किसी भी नंबर को, कितना भी छोटा नंबर हो चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। जैसे कि देखो दोस्तों, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 11 से करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 11 से करते हैं तो क्या होता है, क्या आता है? 22 आता है। भाई छोटा है, हमें पता है, हमने कर दिया आसानी से। ठीक है, अच्छा ये हम माइंड में ही कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लेकिन अगर हमें ये बोल दिया गया 33 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो इसको भी हम लोग एक बार को कर लेंगे, है ना, जल्दी से कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये बोल दिया जाए तो क्या करेंगे? भाई 333 को मल्टीप्लाई करने के लिए वो पेन तो उठाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको पेन उठाने की जिसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए जरा, सबसे पहले हम ये सेकंड वाला ही कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि आपको क्या करना होता है कि फर्स्ट नंबर को एज इट इज लिखना है, जो यूनिट डिजिट वाला नंबर है, लास्ट वाला नंबर, ये एज इट इज लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसी नंबर को इस नंबर के साथ प्लस करना है। 3 और 3 कितना होगा? 6, और फर्स्ट नंबर भी एज इट इज लिखा जाता है। ध्यान रखना, फर्स्ट और लास्ट नंबर एज इट इज ही लिखे जाते हैं। ओके, और बीच का जो भी ऑपरेशन है वो हम करते हैं, वो हम प्लस करते हैं। ठीक है, वैसे ही अब 333 को करेंगे तो देखो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, 3 और 3 को प्लस कर लेते हैं, हो गया, और ऐसे ही इस 3 और 3 को भी प्लस कर लेते हैं, तो ये आ गया आपका डायरेक्ट। तो ये आप माइंड में ही कैलकुलेशन कर पाएंगे 11 के लिए कि भाई 11 से मल्टीप्लाई करना, किसी भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो, डजेंट मैटर, कितना भी बड़ा नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, और देखते हैं एग्जाम्पल, आप देखिए जरा। ठीक है, और आप भी करने की कोशिश करना। ठीक है, देखें दूसरा आपका है, जैसे हमने ले लिया एक 4852 मल्टीप्लाइड बाय 11। ठीक है, अब बताओ क्या इसको करें जरा। दूसरा है हमारे पास में 57852 मल्टीप्लाइड बाय 11। अब देखो बड़ा है, इसको भाई बिना पेन के तो नहीं कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम करते हैं भाई। 2 नंबर ऐसे के ऐसे लिख देते हैं, 2 लास्ट वाला। ठीक है, 5 और 2 कितना होगा? 7, 8 और 5 13, तो 3 लिखेंगे, 1 कैरी। 8 और 4 12 और 1 13 फिर से आ जाएगा। ठीक है, और 4 लास्ट बचा है ना, तो 4 और कैरी चलता आ रहा है, हाँ से चलता आ रहा है, 4 और 1 5, तो 53372। ठीक है, ये हमारा हो गया, समझ गए। तो जो कैरी वाले हैं वो भी ऐसे ही है, इसमें कैरी आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, अगर सॉल्व हो रहा है, मान लो यहाँ पे 7 और 1 8 होता तो 9 हो जाता, कैरी 4 पे नहीं जाता। ठीक है, जैसे हम प्लस में करते हैं। दूसरा ऐसे इसमें भी है, लास्ट नंबर हमारा 2, 5 और 2 7,
8 और 5 13, ठीक है, 8 और 5 13 हो गया। 8 और 7 15 और 1 16, कैरी आ रहा ना 13 वाला, और 7 और 5 12, ठीक है। तो 7 और 5 12 हो गया, तो 7 और 5 12 हो गया, तो क्या बचा अब कैरी 1, तो 5 बचा है लास्ट, 5 और 1 6, तो 6 2 6 3 7 2, ये हमारा बड़ा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो वैसे इससे बड़े नंबर आपके में आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम और बड़ा नंबर ले लेते हैं एक, ठीक है, एक हमारा नंबर और बड़ा ले लेते हैं। जैसे कि हमारा एक और नंबर लेते हैं तो क्या आएगा, जैसे हमने ले लिया 5 6 2 3 9 4 3 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 11, ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो पहला नंबर 2 एज इट इज, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 9 और 4 13, 9 और 3 12 और 1 13, 3 और 2 5 और 1 6, कैरी अब खत्म, 6 और 2 8 और 6 और 5 11। अब मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा, समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारा एक कंसेप्ट खत्म, ठीक है। ये तो था 11 से जब मल्टीप्लाई करना हो हमें तो क्या करेंगे, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है जिसमें कि अगर हमें ये करना हो, दूसरा कंसेप्ट है हमारा, उसमें कंडीशंस ये होंगी कि आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर को, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है जैसे 5 से, ठीक है, 25 से, 125 से, इनसे अगर मल्टीप्लाई करना है, अगर किसी नंबर को 5 से 25 से 125 से इनसे नंबर अगर मल्टीप्लाई करना है, कितना भी बड़ा नंबर हो, तो हम उसे विदाउट पेन के कर सकते हैं, ठीक है। देखो जरा, पहले पे बात करेंगे 5 वाले पे, फिर 25 वाले पे, फिर 125 वाले पे, ठीक है। तो चलो जरा देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कहता है कि भाई हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो थोड़ा बड़ा ही नंबर ले लेते हैं, वरना तो छोटे नंबर तो आप लोग कर ही लेते हैं वैसे भी, ठीक है। जैसे हमने नंबर ले लिया 484, ठीक है, 484 लिया, हमें मल्टीप्लाई करना है इसको 5 से। अब भाई इजी है, मानता हूं मैं इजी है, लेकिन पेन तो उठाना पड़ेगा ना इसके लिए, हमें पेन ही नहीं उठाना, ठीक है। देखो जरा कैसे करेंगे। 5 से जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है तो ध्यान रखना ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 2 से डिवाइड करो इसे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, हो गया, डिवाइड हो गया 2 से आसानी से हम माइंड में कर सकते हैं, 2 से तो किसी को भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। 5 है ना, एक प्लेस है ना, तो 1 0, दिस इज आंसर, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा थोड़ा सा और बड़ा नंबर ले लेते हैं, 5 8 4 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। तो देखो क्या होगा भाई, 2 से डिवाइड दे दो, क्या आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 0 आंसर, ठीक है। तो जब भी 5 से मल्टीप्लाई करना हो किसी भी नंबर को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड, और लास्ट में जो डिवाइड करके आ रहा है उसमें 1 0 बढ़ा दो बस, क्लियर, ठीक है। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्या कह रहा है कि थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं या ऐसे ही ले लेते हैं, मर्जी है आपकी। 2 4 6 8 4, 5 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 2 से डिवाइड, 1 0, ठीक है, क्लियर। चलो देखते हैं आगे। तो ये तो रहे 5 से वाले, ठीक है। अगर इसमें ऐसा भी कोई नंबर आया तो 2 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो एंड में पॉइंट आएगा ना, तो पॉइंट आएगा, तो जैसे मान लो कि यहां पे एक पॉइंट आ गया, जैसे कि अगर हम एक नंबर ले लें, नंबर आपका हो जाएगा
5 6 4 3, ये लेके देख लेते हैं शायद हो जाए, मैंने देखा नहीं है। चलो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ठीक है, 2 2 जा 4, ठीक, और 2 1 जा 2 पॉइंट लगेगा 5, ठीक है, ये तो होगा। तो भैया एक 10 का ही तो मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो से मतलब जीरो रख रहे हैं तो पॉइंट हटाएंगे, एक 10, ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आंसर क्या बच गया 2 8 2 1 5, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो कोई भी नंबर हो आपको सिर्फ किससे मल्टीप्लाई डिवाइड देना है, 2 से मल्टीप्लाई देना है, डिवाइड देना है, और एक जीरो आगे बढ़ा देना है या 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे। आपका कौन सा कंसेप्ट है वो 25 से डिवाइड वाला, ठीक है। तो देखो जरा 25 से डिवाइड है, फर्स्ट क्वेश्चन 5 8 4, ठीक है, 5 8 4 है, इसको हमें 25 से डिवाइड देना है। भाई पेन से करोगे टाइम लगेगा, ठीक है, सीधा है, 4 से डिवाइड करो, 25 में 4 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा 4 से, ठीक है। देखो जरा 4 से डिवाइड देंगे इसमें, 4 1 जा 4, ठीक है, कितना बचा 1, 4 4 जा 16, 2 बचा, ठीक है, 24, 4 6 जा 24, 2 जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि 2 प्लेस है यहाँ पे 25 में, समझ गए, ठीक है, बहुत सिंपल, ऐसे ही है, बिल्कुल सेम। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं बड़े में भी। 5 8 5 8 4 6 4, मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, तो भैया 4 से डिवाइड देना पड़ेगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 2 जीरो और बढ़ा दो, हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 2 जीरो वाला हो गया, ठीक है। ये दोनों कंसेप्ट समझ में आया बेटा आपको, ठीक है। चलिए थर्ड पे चलते हैं हम लोग 125 वाले पे, किस पे 125 वाले पे। देखो 125 वाला जो थर्ड कंसेप्ट है वो क्या कह रहा है, थर्ड कंसेप्ट क्या है 125 से मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर को, ठीक है। तो एक नंबर ले लेते हैं, एक नंबर लेते हैं हम लोग ये ले लिया हमने, बड़ा नंबर ले लिया मल्टीप्लाई करनी, बड़ा ऐसे ही तो सही बड़ा ले लिया हमने, ठीक है। आप चाहें तो छोटा ले सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो जरा इसमें क्या करना है, इसमें हमें 8 से डिवाइड देना है, किससे डिवाइड देना है 8 से। तो 8 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 8 6 जा 48, 0 8 6 जा 48, 3 संख्याएं हैं, इसके बाद में 3 प्लेसेस हैं तो 3 जीरो बढ़ा दो आगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब छोटा लेके देख लेते हैं, ठीक है। ये तो बड़ा था, थोड़ा छोटा और ले लेते हैं, जैसे हमने मान लो ये ले लिया 48 मल्टीप्लाइड बाय 125, तो 8 से डिवाइड देना है, 8 6 जा 48, तो 3 जीरो बढ़ा देने हैं, ध्यान रखना जब भी 125 से डिवाइड देंगे तो 3 जीरोस बढ़ा देंगे। समझ में आया बेटा आपको, क्लियर हुआ ये, ठीक है। एक और बड़ा ले लेते हैं, शायद आपको दिक्कत हो तो समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 125, ठीक है। 8 से डिवाइड दे देंगे, कितने टाइम जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 16, 8 1 जा 8, 0 8 6 जा 48, ठीक है, और 3 0,
समझ में आया? 1210600, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा कंसेप्ट भी हो गया फिनिश। आई होप आपको बेटे समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लास्ट अपने टॉपिक पे। लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो ये है, लास्ट टॉपिक में हमारी जो कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशन सुन लो पहले। उसमें कंडीशन ये है कि उसकी जो टेंस प्लेस हैं, टेंस प्लेस विल बी सेम, और दूसरी कंडीशन ये है, ये होंगी उसमें तभी मल्टीप्लाई हो पाएंगे उस ट्रिक से, ध्यान रखना, ठीक है। और उसकी जो यूनिट प्लेसेस हैं, सम विल बी 10, ठीक है। जिन उनके यूनिट प्लेसेस का सम 10 होगा। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो ही वो मल्टीप्लाई होगा, वो तब ही ट्रिक काम करती है उसमें, ठीक है। देखते हैं क्या है वो, ठीक है। देखो जैसे ये, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 106 इंटू 104, देखो टेंस प्लेस सेम है, ठीक है। और लास्ट यूनिट डिजिट उनका सम भी क्या है, 6 और 4 10 होता है। क्लियर, ठीक है। देखो इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो 10 है, जो भी हमारी टेंस डिजिट होगी, जो भी हमारी टेंस प्लेस होगी, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, उसके एक और नंबर से। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो टेंस प्लेस है उसमें हम लोग 1 प्लस कर देंगे। तो 10 में 1 प्लस करेंगे तो 11 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 110। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। देन उसके बाद में हमें क्या करना है, जो यूनिट डिजिट है उन दोनों को मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24 आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा ये आपको, ठीक है। तो दूसरा नंबर अगर हम देख लें, दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि अगर 102 मल्टीप्लाइड बाय 108 तो क्या होगा, देखो 110 भाई 11 से तो मल्टीप्लाई होगा, 10 और 1 11 और 8 2 जा 16, ठीक है। ये तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। और ले लेते हैं इस पे एग्जांपल्स, जैसे छोटी वैल्यूज़ का ले लेते हैं बेटा। छोटी वैल्यूज़ का क्या है, जैसे 8 5 इंटू 8 5, ठीक है। तो देख लो 8 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 का और 8 का मल्टीप्लाई, 9 8 जा 72 और लास्ट प्लेसेस का मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ले लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं बेटा, 73 मल्टीप्लाइड बाय 77, ठीक है। तो 7 और 8 भाई 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8। तो 8 7 जा 56 और 7 3 जा 21, तो 5 6 2 1, ठीक है। क्लियर हुआ आपको ये, ठीक है। चलो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, बट हम और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। जैसे और देख लेते हैं कुछ वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके, छोटी वैल्यूज़ को भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा 63 इंटू 67, तो 6 और 7 मल्टीप्लाई कर देंगे 42, 7 3 जा 21। थोड़ी सी बड़ी पे ले लेते हैं, 112 इंटू 108। तो देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, ये तो गड़बड़ हो गई, ये है, ठीक है। दोनों सेम होनी चाहिए ना, सेम नहीं है हमारे, सेम हो गए अब, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 110 और 8 2 जा 16, ये शायद कर लिया पीछे, ध्यान नहीं है मुझे, ठीक है। तो ये समझ में आया बेटा। तो दो कंडीशन इसमें काम करती हैं कि आपकी टेंस प्लेस सेम होनी चाहिए और लास्ट यूनिट डिजिट्स का सम जो है वो 10 आना चाहिए, तो ये वाली ट्रिक काम कर रही है, ठीक है।
तो और ट्रिक्स भी अदर मल्टीपल्स के लिए हैं जो कि हम अब नेक्स्ट वीडियो में काम बताएंगे, ठीक है। तो बेटा आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हम लोगों ने इस वीडियो में जो ट्रिक्स सीखी हैं, तो आप लोग और प्रैक्टिस करें तो अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। और हम लोग अपनी आर एस अग्रवाल की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, आर एस अग्रवाल मैथ्स की, जिसमें कि हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस अपलोड करेंगे इस पे और समझाएंगे भी साथ में। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहें, आपको जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके लिए आपको मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर करें जिससे कि और लोगों तक पहुँचे। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं प्लीज़।